Once again, welcome with a new chapter in economics and the most important chapter of our life. Why? It deals with the most important terminology and thing of our life, that is money. Many people says that money is everything. Whatever you want to buy, materialistic thing, you require money. You need money to fulfill your dreams. But question arises, how did this money evolve? So let's go back, long back, when there was nothing called money. Then how we were doing the transactions? Yes, we were doing the transaction by a system called barter system. Now the question arises, what is this barter system? So barter system means where we exchange one good with another good. In short, I can say is exchange of goods. सिंपल शब्दों में कहें यानी एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ आदान प्रदान यानी अदल बदल, इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। यानी अगर आपके पास बुक है, मेरे पास गेहूं है, तो अगर मेरे को आपके पास से बुक लेनी है तो मुझे आपको गेहूं देना है, तब मुझे किताब मिलेगी। इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा जाता है। बट जैसे जैसे समय बीतता गया, बार्टर सिस्टम्स के जो है ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस आने लगे। अब ये क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या लिमिटेशंस थे, वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करें ड्रॉबैक नंबर 1 की, तो वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। यानी बार्टर सिस्टम को सक्सेस होने के लिए सबसे पहली जो चीज चाहिए, दो व्यक्तियों का होना, और वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे की चीज लेने के लिए रेडी हों, और उनके पास जो चीज है वो दोनों के काम की चीज है। यानी both the persons are ready to exchange each other's goods at the same time। तो ये हर बार पॉसिबल नहीं है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम का। दूसरा ड्रॉबैक जो था वो है टाइम कंज्यूमिंग। जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको, अगर आपके पास चावल है, अब आपकी रिक्वायरमेंट है कपड़े की, तो फिर आपको मार्केट में ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति है जिसको चावल की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसे चावल दोगे, और उसके पास कपड़े हैं तो आप चावल के बदले में कपड़े एक्सचेंज कर सकते हो। तो फिर मार्केट में आपको में भी पूरे दिन घूमना पड़ सकता है। तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। थर्ड चीज है वैल्यू ऑफ गुड्स। आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपका जो गुड्स है तो कितना आप दोगे, और उसके बदले में सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपको कितना देगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको पता होगा कि जब बार्टर सिस्टम की शुरुआत हुई तो इसकी शुरुआत हुई थी कौड़ी से, जो हम चनिया चोरी में लगाते हैं, कोड़ा जिसे हम कहते हैं, उसे पहले मनी कहा जाता है। बट जैसे जैसे समय बीतता गया, इनके टूटने का डर, टूट जाते थे तो वैल्यू कम हो जाती थी, और इसकी शुरुआत कहते हैं कि लोग मालदीव से हुई थी। ये मालदीव से फिर अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में गया। फिर आगे हिस्टोरियंस कहते हैं कि उससे आगे बढ़कर
लेदर को मनी का फॉर्म दिया गया, बट अगेन लेदर का भी ड्रॉबैक्स था कि सड़ जाते हैं, इंसेक्ट्स खा जाते हैं। बहुत सारे रिलीजन में लेदर्स को जो है मंदिर पे नहीं रखा जाता, तो लेदर को भी जो है हटा दिया गया, उसकी जगह पर अनाज लाया गया। अब अनाज है, जैसे आज की हमारी शादी का देख ले तो करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। अब करोड़ों रुपए की खरीदी करना है तो ट्रक्स के अनाज हमें लेकर मार्केट में जाना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम, कैरी करने का प्रॉब्लम और उसे स्टोर करने का प्रॉब्लम, तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया। फिर कहा जाता था कि गाय को मनी का रूप माना गया। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल हम गाय की ही बात ले लें, तब अगर आपके पास ऑलरेडी जो है चावल है, जैसे अभी लॉकडाउन की परिस्थिति ही हम ले लें कि आपके पास 20 केजी चावल तो है, पर मैं भी आपकी इच्छा हुई कि मुझे स्टोर करना है, तो आप दुकान पे गए और आपने चावल खरीदा। अब रेशियो जो रखा गया है कि एक गाय के बदले जो है आपको 100 किलो मिलेंगे, पर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो 50 किलो की है, तो अब आप कैसे एक्सचेंज करोगे? क्या गाय को काटोगे? चलो हो सकता है शायद उसका बछड़े की कीमत 50 केजी बरोबर हो। अब अगर आपको 25 केजी चाहिए तो ये वैल्यू डिसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था बार्टर सिस्टम में। इसीलिए ऐसी कोई चीज की रिक्वायरमेंट थी जो बार्टर सिस्टम को रिप्लेस कर सके। एंड फाइनली जैसे समय बीता, आगे जाकर इमर्जेंस हुआ मनी का, यानी ऐसी वस्तु जिसके बदले में कुछ भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं। सो वी कैन से मनी इज समथिंग विथ विच वी कैन बाय एनीथिंग। सो इट स्टार्टेड प्लेइंग द रोल ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आपको कहीं भी कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे आज आप दुकान पर जाते हैं, अलग अलग चीजें खरीदते हैं, पैसा देते हैं और ट्रांजैक्शन हो जाता है। बार्टर सिस्टम जैसा आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। So, as I said, we emerged finally with the money, and I told you what money is. Money, medium of exchange. Now further we go with the modern form of money. So when we talk about the modern form of money, today we have paper money and coins. But before this, as the history goes, we have seen copper was considered as a money, silver was considered as a money, gold was considered as a money. But this was all in our medieval time. Now the thing is, what are the merits of modern currency or modern money? How it is better than barter system? So again, for your reference, I am repeating again, barter system means exchange of goods in return of goods. But money, with money you can purchase anything. So the first thing is simple to understand. So the value of the money is fixed. We know today if we want to purchase a Balaji wafer, the tag is written 10 rupees. So very easily to your child you give 10 rupees, 20 rupees depending on how many Balaji wafers you want to purchase. भैया 2 बालाजी की वेफर देना and you give 20 rupees to your child. So value is, so very easily child can understand or we can understand. Second one is standard unit. The value is set. Okay, the price of this good is this much. Like today the gold. So for 10 gram gold the price is almost 40,000 plus. So as per the market it is fluctuating. So if you want to purchase gold, the standard unit is
सेट कि आपको 10 ग्राम का गोल्ड लेना है तो 40,000 देना है, 1 किलो लेना है तो डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर द वैल्यू कम्स, मे बी 4 lakh 5 lakh, that is the standard unit. Third one, very easy to carry. Compared to the previous form of money, we considered wheat, rice, cow, leather, cowries. It was very difficult to move them from one place to another place. But carrying money, it is very easy. Further, easy transfer, or we can say easy transaction. Today, even in this lockdown, from one place to another place we are transferring money from one bank to another bank. Right now you do not have to go to pay your light bills, maybe water bills, right, or electricity bill. All the bills sitting at home you can pay, right? So transaction has become very easy due to the modern form of currency. Now we will learn about why money is accepted by all. So very often asked question in the board and very simple one. So the first thing is that the money is accepted by everyone because it is authorized by the government of the country. No doubt every country has their own currency. So whatever the currency they have, for example in India we have the rupee. So rupee is authorized by the government of India. So everyone in India do the transaction in rupees. So that is point number 1. In America it is dollar, so their government has given approval for the dollar. So all over America dollar is accepted. Point number 2. RBI is the agency or the body who has got the right to print the currency. And once it is printed, it gets the approval, that is governor's signature is there, and it becomes valid and transaction takes place. So again I am repeating, only RBI has the right to print the currency. No other body can print. Third one is legal. It is legalized by the government. No individual can say, okay, I will not accept the payment in money. For example, when you go to the market, you purchase the various grocery items. Then when you are giving them, suppose you said you are giving 2000 rupees note. So that person cannot deny, I don't want this Indian currency. You pay me in gold or you pay me in jewelries. No. If person is doing so, he is liable for punishment. Why? He cannot deny because the currency or the money, Indian rupee, is authorized by the government of India. That's why he cannot deny. So it's legal all over India. That's why transaction becomes easy.